इसी बीच में एक लीला और इनके जीवन में हुई। हमारे उस समय एक बड़े प्रसिद्ध ज्ञानी थे, एक पंडित जी थे, उनके नाम का उल्लेख तो नहीं है, लेकिन वो पंडित जी इतने ज्ञानी थे कि सरस्वती की उपासना उन्होंने करी, और सरस्वती की उपासना करके उन्होंने सरस्वती से वरदान ले लिया कि तुम इतने विद्वान बनोगे, इतने विद्वान बनोगे कि तुम्हें देखते ही सब हार जाएंगे और दिग्विजयी तुम्हारी होगी। इनके मन में अभिमान बढ़ गया, बोले मैं दिग्विजयी, इतना विद्वान। तो जगह जगह जाते और जितने विद्वान होते सबसे कहते कि भाई हमसे शास्त्रार्थ करो, हमसे शास्त्रार्थ करो, और शास्त्रार्थ करने में ये उनको हरा देते, क्योंकि सरस्वती मैया का उपकार है। अब ये सब जगह शास्त्रार्थ कर करके, और फिर जो हार जाते ना उनसे लिखवा के और लाते कि मैं हारा और पंडित जी जीते, मैं हारा और पंडित जी जीते। ये प्रमाण पत्र सबसे लेकर आते थे, तो उन प्रमाण पत्रों के ढेर लग गए थे, ढेर लग गए थे। गाड़ी में भर के संग लेके चलते थे उन प्रमाण पत्रों को। कई बार आदमी अपने जीवन की कुछ उपलब्धियों को कुछ इसलिए संजो कर रखता है ताकि सामने वाले देखें और उनके ऊपर हमारी इन उपलब्धियों का कुछ प्रभाव पड़े। ऐसे हमने कई लोगों को देखा। एक सज्जन थे, वो प्रधानमंत्री की बगल में बैठा हुआ फोटो दिखा रहे थे अपना, प्रणाम। एक सज्जन थे, अब तो वो नहीं रहे, धाम चले गए, लेकिन उनके कमरे में जब हम जाते ना तो बड़े बड़े ज्ञानी जैल सिंह और बड़े बड़े राष्ट्रपति और उनके संग अपने ऐसे पूरे कमरे में सजा रखा था। उनको देख करके आदमी के मन में तो स्वाभाविक ही आता है कि भाई ये इतने उच्च कोटि के व्यक्ति रहे होंगे। भाव परिवर्तन हो जाए, सामने वाले इस बात को जान जाएं कि मैं कौन हूँ। सही पूछो तो मैं कौन हूँ, अगर इस बात का विचार करोगे ना तो केवल और केवल एक उत्तर मिलेगा इसका, मैं कौन हूं? मैं मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री हूं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हूं। सुंदर सुंदर व्यंजन देखिए इस शरीर में, आप देखिए इस शरीर में, देखिए आप इस शरीर में खाते तो बढ़िया बढ़िया हैं, लेकिन हमारे श्वेत रोम रोम के माध्यम से और हमारे शरीर के माध्यम से जो निकलता है ना, अपशिष्ट पदार्थ निकलता है। अगर एक दिन 2 दिन स्नान न करो तो हमारा शरीर में दुर्गंध आने लग जाती है। हम केवल मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री हैं, इससे ज्यादा और कुछ है ही नहीं। है क्या? आज जो कुछ भी है केवल मेरे गोविंद की कृपा है, केवल मेरे भगवान की कृपा है। उस कृपा का अनुभव सत्संग में आकर के होता है। अब वो पंडित जी काशी में आ गए। किसी ने कहा बोले काशी में और जाकर आप दिग्विजय कर लो, विद्वान लोग तो काशी में बहुत मिलते हैं, और काशी में अगर ब्राह्मणों ने आपको हार का जीत प्रमाण पत्र दे दिया तो आप दिग्विजय हो गए, पूरे भारत देश में, संसार में सबसे बड़े हो गए। काशी एक ऐसा क्षेत्र है कि विद्वानों की आखिरी अंतिम निर्णय काशी में होता है विद्वानों का। तो काशी में आ गए। अब उनकी ऐसी ख्याति सुन रहे थे, महाराज ये तो जिससे भी करते हैं शास्त्रार्थ सबको हरा देते हैं। तो काशी के ब्राह्मण देव सब घबराए, क्या करें। तो उनमें से एक ब्राह्मण देव कोई माधवदास जी के शिष्य थे। उन्होंने कहा कि आप घबराइए मत, इसका समाधान मेरे पास है। और कल का जैसे समय दे दिया तो सारे के सारे लोग उन ब्राह्मण देवता के सामने शास्त्रार्थ के लिए इकट्ठे हुए। तो सब ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर उस पंडित जी से पूछा कि महाराज एक बात बताओ, आपसे शास्त्रार्थ, ये काशी अंतिम निर्णय होता है, आप ये बताओ आप जगन्नाथपुरी जाया है क्या? बोले जगन्नाथपुरी तो नहीं गई। वहाँ सुनो, तब काशी के ब्राह्मणों ने कहा आप जगन्नाथपुरी जाओ, वहाँ बाबा माधव दास हैं, उन बाबा माधव दास से आप उनको शास्त्रार्थ में हरा दो, और वो लिख के दे देंगे कि माधव हारा पंडित जी जीते, तो हम सब बिना शास्त्रार्थ किए ही अपने आप विजय प्रमाण पत्र दे देंगे। तो पंडित जी के समझ में आई वो बात तो अच्छी है। अगर माधव दास को हराने से काशी के सब ब्राह्मण अपने आप हार मान रहे हैं, तो इससे बढ़िया तो और क्या हो सकता है।
तो वो पंडित जी काशी से सीधे गए जगन्नाथपुरी। बोलो जगन्नाथ धाम की। दिग्विजयी एक पंडित आयो, दिग्विजयी एक पंडित आयो, काशी में कोहराम मचायो, काशी में कोहराम मचायो। हमें दिग्विजय पत्र लिख देओ, हमें दिग्विजय पत्र लिख देओ, नहीं तो सन्मुख टक्कर लेओ, नहीं तो सन्मुख टक्कर लेओ, नहीं तो सन्मुख टक्कर लेओ, नहीं तो सन्मुख टक्कर लेओ। अमरपाल सिंह जी, ये काम घर पे करना है, यहाँ नहीं करना। हम 3 दिन से यही हाथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि भक्तमाल हाथ में है। फिर तो ये लगता है कि 6 बजे आरती से पहले पूरी भक्तमाल को पढ़ लूं। ये काम घर पे करना है श्रीमान जी, आप सबसे विनती है। घर पे तो हम खोल के नहीं देखते, अब यहां मौका लग गया है तो कथा छूटेगी, सत्संग छूटेगा। केवल सत्संग में छूट है, हाथ में माला झोली ले और राम राम करो, इसकी तो छूट है। इससे ज्यादा और कोई छूट नहीं है। वो बाबा जी को ही हमने कह दिया तो वो उठ के चले गए, या तो उनको राम राम लिख लन दो तो उठ के चले गए। अब हम देख रहे थे 3 दिन से, जो 2 दिन हो गए उनको बस उसी में लग रहे हैं। उनको कोई पता नहीं कौन से चरित्र चल रहा है, कौन सी रामायण चल रही है, कौन सा विषय चल रहा है। तो हमने बहुत कोशिश करी, पर उससे उनका तो नुकसान हो ही रहा था, हमारा भी नुकसान हो रहा था। इसलिए हमने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, सत्संग में कैसे बैठना है और सत्संग का लाभ कैसे लेना है, इसका प्रमाण एक ही है, हमारे आपके घर में मौजूद है। जिस एकाग्रता से हम टेलीविजन देखते हैं, कम से कम उतनी एकाग्रता हमारी सत्संग में होनी चाहिए, कम से कम, बस, और कुछ। इसलिए फिर आप सावधानी रखें। तो पंडित जी ने, उन्होंने काशी के ब्राह्मणों ने कहा कि जाहू जगन्नाथ पुरी बाबा माधव दास जू पे, जाओ जगन्नाथ पुरी बाबा माधव दास जू के, जाओ जगन्नाथ पुरी बाबा माधव दास जू पे, जाओ जगन्नाथ पुरी लेहु दिग्विजय पत्र तुम उन्हीं से लिखाए के, लेहु दिग्विजय पत्र उन्हीं से लिखाए के। उनसे दिग्विजय लिखा लो। अगर वो लिख देंगे ना तो बिना ही शास्त्रार्थ हम, बिना ही शास्त्रार्थ हम दस्तखत बनाए देंगे, बिना ही शास्त्रार्थ हम दस्तखत बनाए देंगे। सुनी गयो पंडित जगन्नाथपुरी धाय के, सुनी गयो पंडित जगन्नाथपुरी धाय के। कही माधव दास जूते मोते शास्त्रार्थ करो, कही माधव दास जूते मोते शास्त्रार्थ करो, नहीं तो विजय पत्र लिखी दो बनाए के, नहीं तो विजय पत्र लिखी दो बनाए के। बाबा के निकट पहुंच गए जगन्नाथपुरी, दौड़ के गए, तेजी से गए और जाकर माधवदास जी के पास पहुंचे। बाबा मैं शास्त्रार्थ करने आया हूं, शास्त्रार्थ करो। बाबा बोले शास्त्रार्थ किस लिए? बोले मैं दिग्विजय करने निकला हूं, अगर शास्त्रार्थ नहीं करो तो हमें लिख के दे दो, आप हारे और हम जीते। बाबा ने कहा हमको तो कुछ आता नहीं, हमको तो कुछ आता नहीं। शास्त्रार्थ तो वो करे जिसको कुछ आता हो, हमको तो कुछ ही नहीं आता है।
स्वामी जी महाराज सुनाते एक बार, बोले शहर में एक ऐसा पहलवान आया है जो सबको गिरा देता है। शहर में एक ऐसा पहलवान आया है जो सबको गिरा देता है। तो किसी ने पूछी कि जो पहले से ही गिरा हुआ हो उसे भी गिरा देता है क्या? पहले से ही गिरा हुआ हो क्या उसे भी गिरा देता है? जो पहले से ही गिरा है उसे क्या गिराएगा? माधवदास जी ने पहले से ही कहा, बोले हमको कुछ नहीं आता है, लाओ कागज हम लिख दें। और कागज लेकर के बाबा ने लिख दिया, माधवदास हारे पंडित जी जीते। क्या लिखा? माधवदास हारे पंडित जी जीते लिख दिया, हस्ताक्षर कर दिए और पंडित जी को दे दिया। पंडित जी ने फिर लिखा, कोई कोमा विराम की भूल तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, कोई व्याकरण की त्रुटि तो नहीं है। अच्छी तरह 2-4 बार चश्मा उतार चढ़ाए के खूब 2-4 बार देख लिया अच्छी तरह से। चश्मे पे धूल धक्कड़ आ रही थी तो फिर देख लिया, हाँ बोले सही है। अब पंडित जी उसको संभाल करके वापस काशी के लिए चले। तुम्हारा खोल के देख लो, पत्र को खोल कर देखो। उस पत्र को खोल कर देखा तो उस पर लिखा था, माधवदास जीते और पंडित जी हारे। क्या लिखा था? माधवदास जीते और पंडित जी हारे। पढ़ा किसी ब्राह्मण ने, पंडित जी ने खुद नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा मैं क्या पढ़ूंगा, तुम खुद पढ़ लो ना क्या लिख रहा है इसमें। कई बार होता भी है, आदमी अभिमान में इतना बावला होता है, अरे मैं क्या कहूंगा, मैं अपनी प्रशंसा में, मेरी प्रशंसा दूसरे करें। तो उन्होंने कहा महाराज देखो क्या लिख रहा है। इसमें लिख रहा है, माधवदास जीते पंडित जी। चेहरा पीला पड़ गया पंडित जी का। ऐसा नहीं हो सकता है, मैं अच्छी तरह गौर से देख करके लाया हूं। ले आप अपने हाथ में ले। अब हाथ में लेकर के पंडित जी ने देखा तो उसमें लिखा हुआ था, माधवदास हारे और पंडित जी जीते। उसमें क्या लिख रहा था? पंडित जी पढ़ रहे हैं, जब क्या आ रहा है पढ़ने में? पंडित जी जीते। सोई चेहरे पर रौनक आ गई। तुरंत देखो पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, तुम पढ़ना नहीं जानती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए सब हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे 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 नारायण 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 नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय हो।
कलि में परम हितैषी सुहृद संत वर बाबा माधव दास। कलि में परम हितैषी सुहृद संत वर माधव दास। बाबा माधव दास संत वर बाबा माधव दास। राधे राधे बाबा माधव दास संत वर बाबा माधव दास। कलि में परम हितैषी सुहृद संत वर बाबा माधव दास। कलि में परम हितैषी सुहृद संत वर बाबा माधव दास। हे नाथ, धीरे धीरे बोलो, हे नाथ हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको हे मेरे नाथ हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको लाइट आ गई, ये गोविंद की कृपा को ऐसे बोलोगे जोर से, ये लाइट आ गई ये गोविंद की, और लाइट चली गई ये गोविंद की, ये भी कृपा है। 24 कैरेट की कथा हो गई। ये संकीर्तन जो है ना, ये शुद्ध 24 कैरेट का गोल्ड है पूरे, इसमें कोई मिलावट नहीं है। बताओ कहां प्रसंग चल रहा था? हाँ, पंडित जी ने पत्र ला करके दिया और ब्राह्मणों ने काशी में खोला तो उस पर लिखा था, बाबा जीते पंडित जी हारे। अब बार बार पंडित जी कभी चश्मा उतारें, कभी मुंह धोवें, कभी आंख में छींटा मारें पानी के, और कभी इधर उधर गर्दन घुमा में। बोले ये हो ही नहीं सकता है, मैं तो बड़े होश आवास में लिख करके लिखवा के लाया हूँ, ये जरूर ये कोई टोना टोटका या कोई चेटक है, जरूर ये कोई चमत्कार है। काशी के ब्राह्मण बोले महाराज हमें ये तो पता नहीं है, लेकिन आप हार गए हो, इस कागज में ये लिखा है। अगर फिर भी आपकी जीतने की अभिलाषा है तो एक बार फिर जाइए, और फिर बाबा को काशी से फिर पुरी भेजा। और लवाजमा बहुत था बाबा के पास, वो पंडित जी के पास 100 गाड़ियों में तो विजय पत्र भर के चलते थे, 100 गाड़ियों में, और पोथी और वेद और पुराण और उपनिषद और सारे के सारे शास्त्र बहुत सारी गाड़ियों में भर के संग लेके चलते थे। अब फिर सारा लवाजमा गया काशी, वहाँ जगन्नाथपुरी, वहाँ बाबा माधव दास जी से मिले तो बड़े गुस्से में, बाबा ये क्या कर दिया तुमने? अरे बोले भैया हमने क्या कर दिया? बोले मैं तो लिखवा के ले गया था बाबा हारे और पंडित जी जीते। बोले हाँ यही लिख के दिया था। बोले देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। जब बाबा ने हाथ में लिया तो बाबा ने पढ़ा, बोले बाबा हारे पंडित जी जीते। ये देखो क्या लिख रहा है। बाबा फिर से दिखा रहे, पंडित जी देखो क्या लिख रहा है, देखो उसमें लिख रहा था बाबा हारे पंडित जी जीते। फिर दोबारा गौर से कभी चश्मा उतारे और कभी पहुंचे, और बोले जाओ लिख के दिया है। अब लेकर के पंडित जी फिर काशी पहुंचे। अब काशी में और पुरी में कोई साधारण सी दूरी तो है नहीं। अब पुरी पहुंच करके सारे विप्र ब्राह्मण देव सब इकट्ठे हुए, बोले पढ़ो इसको क्या लिख रहा है। और फिर पढ़ा तो उसमें लिख रहा था बाबा जीते पंडित जी हारे। फिर उसमें वही लिखा हुआ था। मामा जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, पुनः विप्र नीलाचल आयो, पुनः विप्र नीलाचल आयो, बाबा ते झगड़ो फैलायो, बाबा के झगड़ो फैलायो, फजीती मेरी दई कराए, फजीती मेरी दई कराए, हमारी हार दई दर्शाए, हमारी हार दई दर्शाए, ले हो यही कागज हमें दिखाए, ले हुए कागज हमें दिखाए। बाबा से
झगड़ा करने लगे और बाबा को जाके कागज दिखाया, देखो क्या लिख दिया आपने। बाबा बोले भैया क्या लिख दिया, हमने तो यही लिखा है, बाबा हारे, माधव दास हारे, पंडित जी जीते। बोले नहीं, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। बाबा ने फिर हाथ में लिया कि कागज लखे निकार जब और लिखी विप्र की जीत। उसमें लिख रही थी पंडित जी जीते। बाबा बोले यही तो लिख रहा है, कागज लिए निकार जब लिखी विप्र की जीत, ऐसो भयो विमूढ़ द्विज आवे नहीं प्रतीत। अरे बिनु प्रभु कृपा अहंकारी कि में समझे ऐसी गांस। राधे राधे बिनु कृपा अहंकारी कि में समझे ऐसी गांस। कली में संत भले माधव दास, कली में परम श्री स्वीकृत। संत भले माधव दास, कली में परम हितैषी सुरत। संत भले बाबा माधव दास, कली में परम हितैषी सुरत। संत भले बाबा माधव दास। लिखा है पुण्य पुण्य, बार बार लिख करके बाबा दिखाते, देखो लिखा है बाबा हारे, पंडित जी जीते। और पंडित जी लेकर के आते और फिर काशी में खोल कर देखते तो उसमें लिखा था पंडित जी हारे और बाबा जीते। अब की बार फिर गए पंडित जी काशी, 3-4 चक्कर इधर से उधर कटाए। ये अभिमानी व्यक्ति के संग यही आचरण बढ़िया रहता है। भगवान की लीला है, ध्यान देना, आज तक रावण और कंस का भी अभिमान नहीं टिका है। अभिमानी व्यक्ति को नीचा देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इस मनुष्य शरीर में अभिमान करने जैसा कुछ है ही नहीं। आप कामी हो, क्रोधी हो, लालची हो, झगड़ा करने वाले हो, पापी हो, कैसे भी हो, भगवान के यहाँ सब चल जाएंगे, सब निभ जाएंगे। लेकिन अगर आप अभिमानी हो तो भगवान के यहाँ कोई जगह नहीं है हमारे लिए। अभिमानी व्यक्ति के लिए भगवान के यहाँ कोई स्थान है ही नहीं। अब की बार पंडित जी माधव दास के पास पहुंचे और कहने लगे, बाबा सुनो, शास्त्रार्थ करो मेरे से बैठ के, फिर से शास्त्रार्थ करो। अगर तुम जीते और मैं हारा तो मैं गधे की सवारी निकालना, मेरी गधे पे बिठाना, कानों में जूते लटकाना और मुंह काला करना। और सुनो बाबा, तुम हारे तो तुमको गधे पे बैठ के सवारी निकालेंगे। बाबा से पंडित जी ने कहा, बोले ठीक है। बाबा ने कहा ठीक है, हम शास्त्रार्थ करेंगे आपसे, थोड़ा सा हमारी दिनचर्या का समय हमें समय दो, हम थोड़ा सा ठाकुर जी की सेवा कर लें, स्नान करयामें। और ये कह करके कि आऊं सेवा पूजा करी मत, मन में हो निराश। राधे राधे आऊं सेवा पूजा करी मत, मन में हो निराश। कली में परम हितैषी सुरत। संत भले माधव दास, कली में परम हितैषी सुरत। संत भले माधव दास। बाबा तो स्नान करने गए, पंडित जी वहीं बैठे थे। इतनी देर में भगवान जगन्नाथ जी ने एक लीला कर दी। भगवान जगन्नाथ जी एक ब्रह्मचारी का वेश बना करके पंडित जी के पास आए और पंडित जी से कहने लगे, पंडित जी ये क्या झगड़ा मचा रखा है आपने? अरे बोले झगड़ा क्या है, मैं शास्त्रार्थ करने आया हूं, वो हरा देंगे मुझे तो मैं गधे की सवारी करूंगा काला मुंह करके, और अगर वो हार जाएंगे तो वो गधे की सवारी करेंगे। अब वो ब्रह्मचारी बालक विद्यार्थी कहने लगा, अरे बोले मेरे गुरुजी से तो बाद में शास्त्रार्थ करना, पहले मेरे से ही कर लो। मेरे गुरुजी से बाद में करना, आप पहले मुझसे करो ना। पंडित जी तो अभिमान में बावले थे। पंडित जी ने कहा ठीक है भैया बैठ। शास्त्रार्थ शुरू हुआ। अब वो ब्रह्मचारी कहने लगा, पंडित जी से प्रश्न पूछो। अब पंडित जी तो अभिमान में थे, बोले नहीं तुम पूछो।
तो भगवान जगन्नाथ जी बन करके जो ब्रह्मचारी आए थे उन्होंने प्रश्न पूछे, और ऐसे प्रश्न पूछे, सरल सरल प्रश्न पूछे, लेकिन पंडित जी की बुद्धि भगवान ने हर ली और एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए पंडित जी। तो ब्रह्मचारी ने कहा हार मानते हो कि नहीं? बोले मैं हार गया। पंडित जी बोले मैं हार गया। बाबा ने ब्रह्मचारी ने 4-6 बालक और बुला लिए, गधा मंगवा लिया और गधे पर पंडित जी को बैठा दिया, कान में जूते लटका दिए और काला मुंह कर दिया, और संग में 10-20 बालक और करके जगन्नाथपुरी की गलियों में पंडित जी को घुमा रहे हैं। ये अभिमानी का ऐसी दशा होती है, ध्यान रखना। अब जैसे ही वो घुमा रहे हैं तो अब स्नान करके दिनचर्या करके बाबा आए, और बाबा आए तो सवारी उनकी लौट के आई पूरी जगन्नाथपुरी में घूम के। तो बाबा ने कही अरे महाराज ये क्या दशा कर ली आपने, ये तो मैं करता, ये आप अपने आप ही करके गधे पे बैठ गए। अरे बोले अपने आप करके नहीं बैठा हूं, तुम्हारे ही शिष्य ने मेरे को शास्त्रार्थ में हरा दिया है। ये सुन करके बाबा के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लग गई। बोले मेरा शिष्य नहीं है, वो भगवान जगन्नाथ ने आकर के कोई लीला कर दी।